हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी हाउस बाय केपी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और मैं इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ भगवान राम की जन्म से लेकर वनवास से वापस आने तक की कथा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। लेकिन राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण राजा दशरथ बहुत चिंतित रहते थे। राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से अपनी चिंता प्रकट की। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ का आयोजन हुआ और उसमें महाराज दशरथ ने स्वयं भाग लिया। यज्ञ के उपरांत अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक पायसम यानी खीर दिया और कहा कि इसे अपनी 3 रानियों में बांट दें। राजा दशरथ ने पायसम को अपनी 3 रानियों में बांट दिया। कुछ समय बाद कौशल्या ने भगवान राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। उनके जन्म के समय संपूर्ण अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास का माहौल था। नगरवासियों ने दीप जलाए और विभिन्न प्रकार की खुशियां मनाई। भगवान राम बचपन से ही अत्यंत गुणवान और शीलवान थे। वे सभी में प्रिय थे और सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनकी माता कौशल्या उन्हें विशेष प्रेम करती थी। राम के साथ ही उनके भाई लक्ष्मण का भी विशेष स्नेह था। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते थे। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपने गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया। चारों भाइयों ने धनुर्विद्या और अन्य युद्ध कला में भी निपुणता प्राप्त की। राम की शिक्षा दीक्षा उनके उच्च आदर्शों और चरित्र को और अधिक मजबूत बनाती थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दें। विश्वामित्र ने बताया कि उनकी यज्ञ क्रिया राक्षसों द्वारा विघ्न डाली जा रही है और उन्हें राम और लक्ष्मण की सहायता की आवश्यकता है। राजा दशरथ ने पहले तो अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने का निर्णय लिया। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जाकर ताड़का और सुबाहु का वध किया। उन्होंने गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और कई आश्रमों को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। इस प्रकार राम ने अपनी शक्ति और धर्मपरायणता का परिचय दिया। इस दौरान विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुर लेकर गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजा और वीर पुरुष उस सभा में उपस्थित थे, लेकिन कोई भी भगवान शिव के धनुष को उठा नहीं सका। फिर भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उस धनुष को उठाया और वहीं पर तोड़ दिया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही साथ लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। उनके स्वागत में नगरवासियों ने भव्य समारोह का आयोजन किया।
राजा दशरथ ने राम के गुणों और चरित्रों को देखते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में विष भर दिया। मंथरा के भड़काने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था भरत को राजा बनाने का और दूसरा था भगवान श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का। राजा दशरथ ने वचनबद्ध होकर ये वरदान दिए। राम ने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार किया। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास चले गए। वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण ने कई वन प्रदेशों में भ्रमण किया। उन्होंने अत्रि और अनसुया ऋषि के आश्रम में भी कुछ समय बिताया। अरण्यकांड में रावण की बहन सुफड़का ने राम को देखा और उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। जब राम ने उसे अस्वीकार किया तो उसने सीता पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसके नाक कान दोनों काट दिए। सुफड़का ने अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा को बुलाया, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उन्हें भी मार गिराया। इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच की सहायता से सीता का हरण कर लिया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा, जिसे देख सीता ने राम से उसे लाने की इच्छा जताई। राम मृग के पीछे चले गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ दिया। लक्ष्मण भी राम की सहायता के लिए कुछ देर बाद चले गए और रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की और उनकी खोज में वे सबरी के आश्रम पहुँचे। सबरी ने राम को हनुमान से मिलाया, जो सुग्रीव के मंत्री थे। हनुमान के सहयोग से राम को सुग्रीव और वानर सेना का समर्थन मिला। भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी और रावण से युद्ध किया। युद्ध के दौरान राम ने रावण के पुत्र मेघनाद, भाई कुंभकर्ण और अंततः रावण का भी वध कर दिया। इस प्रकार राम ने सीता को मुक्त कराया। सीता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सीता ने अपनी पवित्रता प्रमाणित कर दी। 14 वर्ष बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए और उनके लौटने पर अयोध्या में दीपावली मनाई गई और राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य में सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट रही। राम ने धर्म और न्याय का पालन करते हुए अपने राज्य का संचालन किया। तो दोस्तों, भगवान राम का ये जीवन और उनकी ये कहानी धर्म, सत्य और न्याय की शिक्षा देती है। राम का चरित्र और उनके आदर्श हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राम के जीवन का हर एक पहलू हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इस प्रकार राम जन्म की कथा हमें जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो थी। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ भी गलती करी है तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के आने तक वेट करें।